भगवान के दर्शन में विलंब तो होता ही है। सही बात है। बोलिए वामन भगवान की हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन बोलिए वामन भगवान की जय। दर्शन दीने मात यदि को दर्शन
बोले बावन भगवान की भिक्षा में जो भी कुछ बावन भगवान को मिला था, बावन भगवान बृहस्पति जी के चरणों में लाके रख दिया। बृहस्पति जी ने कहा, बावन जी इस भिक्षा से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो गुरुदेव क्या करें? बोले हमको तो त्रैलोक की भिक्षा चाहिए। बावन भगवान कहते हैं, गुरुदेव मुझे नन्हे से इस बामन को त्रिलोक की भिक्षा कौन देगा? बृहस्पति जी कहते हैं, तो ठीक है, आप जाइए। इस समय महाराज बलि त्रिलोक के अधिपति हैं, त्रिलोक की भिक्षा उनसे जाके मांगिए। आदेश मिल गया गुरुदेव भगवान का। तो बामन भगवान चल पड़े, नन्हे नन्हे छोटे छोटे पांवों से चटपट चटपट करते चले जा रहे हैं। बामन भगवान का कितना बढ़िया, कितना सलोना रूप है, कितना सुंदर दिव्य रूप है। हमारे नारायण जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। आइए प्रेम से बामन भगवान की सुंदरता का वर्णन सुने हम लोग। हरि वामन भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का जन्मोत्सव हम लोग कितने उत्साह से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा। सभी लोग देखिए हाथ पर हाथ धरे बैठे है ना, प्रेम से नाचते हुए हैं, ताली की सेवा देते हुए प्रेम से गाइए गाइए। हरि बावन भेष बनाया, राजा को चलने भेष बनाया,
की जय। बावन भगवान चटपट चटपट करते महाराज बलि के यज्ञ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बलि ने दूर से देखा कि ये छोटा सा ब्राह्मण चला आ रहा है यज्ञ की तरफ। देखते ही मोहित हो गए। शुक्राचार्य से कहते हैं, गुरुदेव हमको तो लग रहा साक्षात सूर्य भगवान नन्हे से बालक का रूप बनाकर हमारे यज्ञशाला की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, हमको भी लगता है कि सूर्य अगर नहीं होंगे तो चंद्रमा तो निश्चित ही होंगे। इतना खूबसूरत जीवन में कभी देखा नहीं। चटपट करते बावन भगवान यज्ञशाला में प्रकट हो गए, पहुंच गए। बलि ने कहा, प्रभु आसन दिया, बैठाया। बोला, महाराज आप कहां से आए हैं, कौन हैं? बलि से बावन जी ने कहा कि राजन, आप हमारा बहुत परिचय जानने का प्रयास मत करो। हम भिक्षुक साधु हैं, विचरण करते रहते हैं ऐसे। आपका यज्ञ देखा, यहाँ की यज्ञ हो रहा है तो सोचा चलो दर्शन करके आवे। इस नाते यहाँ तक आ गया। बामन भगवान की बाणी सुनते ही और गदगद हो गए बलि जी महाराज। बलि ने कहा, प्रभु आज आपको देखते मेरे मन में एक इतनी उत्कंठा जगी है कि मेरा मन कह रहा कि आज मैं सर्वस्व आपको निवेदित कर दूं। क्या आपको दे दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बावन भगवान कहते हैं, राजन आप तो वैसे ही उदार हो, आपका कुल ही उदार है। आपके खानदान की चर्चा मैंने खूब सुनी है, लेकिन राजन आप जितने बड़े दानी हो हम उतने संतोषी भी हैं। हमको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो जीवन में हमने कुछ किया नहीं। हमारे पास कोई परिवार तो है नहीं, और अपने राम तो अकेले रमते रहते हैं। आज यहाँ है तो कल कहीं और। तो हमको कोई अभिलाषा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, नहीं महाराज कुछ तो आप लीजिए, आप कुछ भी आदेश करिए, तुरंत आपका आदेश होगा और मुझे देरी में देरी नहीं होगी। अब बोलो तो सही। अच्छा मैं समझ गया, आप चाहते हो कि आपके अनुरूप किसी कन्या से विवाह करा दिया। ओह, ये तो मैं पहले ही भूल गया था। बावन हो जो ठहरे, आप बामन के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता। भाई बौना है ना, मैं समझ गया आपकी बात। आप मुझको आदेश करो, मैं आप जैसी कन्या ढूंढूंगा बावनी और आपके साथ विवाह करा दूंगा। बढ़िया। बावन भगवान करे, वाह राजन तुमने बहुत बढ़िया बात की, मेरे मन को छू लिया। एक काम करो, तुम पहले मेरा विवाह करा दो। बलि ने कहा, महाराज यही तो मैं कब से 2 घंटे से आपसे पूछ रहा हूं, अब जाके आपने सही बात बताई। बावन भगवान कहते हैं, राजन शादी तो करा देना, मेरा कोई बात नहीं है, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरी शादी कराओगे? बोले हाँ कराएंगे। तो शादी करा दोगे तो हमारे रहने वाले का क्या प्रबंध करोगे? बोले महाराज उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अरे शादी हम आपका कराएंगे तो आप जहां कह देंगे वहीं आपके लिए अपने ऐसा महल आपको बना के दे देंगे, प्रेम से रहिए उसमें। भगवान ने कहा, वाह महाराज बड़े उदार हो आप तो, रहने की भी समस्या आपने हल कर दी, विवाह भी करा दिया। लेकिन महाराज खाने पीने की व्यवस्था कहां से होगी? क्या गजब करते हो महाराज, आप न्याय पौने के बौने ही ठहरे। अरे इतना बड़ा राजकोष है, आप कह रहे हो खाने की व्यवस्था क्या है? जो इच्छा है उसको ले जाइए, कोई आपको हाथ पकड़ने वाला नहीं है राज। वाह महाराज गजब कर दिया महाराज, आपने विवाह करा दिया, रहने की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। राजन विवाह होगा, पत्नी होगी तो बच्चे भी होंगे।
बलि ने कहा जरूर होंगे महाराज, और 2-4 भी हो सकते हैं। बोले नहीं वही महाराज, 2-4 क्या 10-20 भी हो सकते हैं, तो जितनी आपकी इच्छा होगी उतने पैदा होते चले जाएंगे। बोले गजब कर दिया महाराज। राजन एक बात और बताइए, पत्नी आएगी, बच्चे पैदा होंगे, और 10-12 बच्चे पैदा होंगे, तो हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि सबके सब जिंदा रहें, कोई उसमें मरेगा भी। तो जब जो बच्चा मेरा मर जाएगा, तो जब कोई मर जाता है तो मरने पर सभी लोग रोते हैं, परिवार के लोग, तो इस रोने का प्रबंध आपने क्या किया है? बलि ने कहा महाराज गजब कर रहे हो, अरे बेटा आपका मरा है तो रोना तो आपको पड़ेगा महाराज, अब रोने का प्रबंध कहां से करने जाएं? रोने के लिए किराए पे आदमी कहां से लाने जाए भाई? बावन भगवान ने कहा महाराज यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रोने वाला काम हम बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, हम इस झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। बलि ने कहा धन्य हो महाराज, 2 घंटे से हमको घुमा के मारे, दिमाग खराब कर दिया हमारा, और अंत में जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए। महाराज आप कुछ लोगे नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि महाराज बलि के दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण आया और बगैर कुछ लिए चला गया, कुछ तो ले लो महाराज। बावन भगवान ने तो पहले बहुत ही इधर उधर की बात की, बाद में कहा अच्छा राजन आप इतना आग्रह कर रहे हो तो देखो ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, तो दान लेने से ब्रह्मतेज समाप्त हो जाती है, पर आप नहीं मानते हो, आपका भाव इतना मधुर देखकर हमें बड़ा दया आ गया आपके ऊपर, आप चाहते हो तो चलो हमको हमारे पैर